जय श्री राम। मैं लकी आप सभी का हमारे चैनल भारतीय संस्कृति की विरासत में स्वागत करती हूँ। अमेरिकन रियलिज्म के प्रणेता मार्क ट्वेन का कहना है कि वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन भारत में 366 त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में श्रावण पूर्णिमा भी है, जिस दिन परिवार में लौकिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का मिलन होता है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन या राखी का त्योहार भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम, सम्मान और अटूट बंधन को दर्शाता है। यह अकेला ऐसा त्योहार है जो भाई और बहन के बीच प्रेम और स्नेह को प्रगाढ़ करता है। मित्रों, वर्तमान में एकाकी परिवारों का चलन बढ़ रहा है। विवाह और परिवार की संस्था की प्रासंगिकता पर चौतरफा आक्रमण हो रहा है। ऐसे में परिवार के सदस्यों के बीच सहज प्रेम और स्नेह में कमी आ रही है। लेकिन यह त्योहार अनादिकाल से भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम को रेखांकित करता आ रहा है। मित्रों, यदि हम वास्तव में सुखी और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें विवाह और परिवार की संस्था को सुरक्षित रखना होगा। ध्यातव्य है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसे 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की महासभा ने समर्पित किया था, इसका अनुच्छेद 16 स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें परिवार को सुरक्षित व संरक्षित रखना होगा, जो समाज की नैसर्गिक इकाई है। रक्षाबंधन के त्योहार का भी मुख्य उद्देश्य परिवार को संरक्षित रखना है। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इस प्रकार बहन भाई के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती है और उसकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। बदले में भाई बहन को जीवन भर सुरक्षा देने का वचन देता है। रक्षाबंधन को पुण्य प्रदायक पर्व भी कहते हैं, क्योंकि इससे पुण्य प्राप्त होता है। इसे विष्टोदक पर्व भी कहते हैं। राखी पर्व का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। भविष्य पुराणों में देवों और दानवों के बीच युद्ध का उल्लेख है। देवराज इंद्र निराश हो चुके थे। तब इंद्र की पत्नी सची ने एक कलावे को मंत्रों से अभिसंचित करके इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस कलावे की शक्ति से इंद्र विजयी हुए। जब दैत्यराज बाली ने भगवान विष्णु को कैद कर लिया था, तब माता लक्ष्मी ने राखी बांधकर उसे भाई बनाया और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को कैद से मुक्त कराया। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के घाव पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से टुकड़ा फाड़कर बांधा था और श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जीवन भर सुरक्षा का वचन दिया था। राखी के संबंध में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हैं। जब पुरु ने सिकंदर को बंदी बना लिया था, तब सिकंदर की पत्नी ने पुरु को अपना भाई बनाकर राखी बांधी और इस प्रकार सिकंदर को जीवनदान मिला। मेवाड़ की रानी कर्मावती के राज्य पर जब मुस्लिम आक्रांता बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तब असहाय होकर रानी कर्मावती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने राखी की लाज रखते हुए मेवाड़ राज्य की रक्षा की। राजपूताना में जब सैनिक युद्ध पे जाते थे, तो राजपूत औरतें माथे पर तिलक लगाती थी और कलाई में राखी जैसा कलावा बांधती थी। आज भी समस्त भारतवर्ष में स्त्रियों और बच्चों द्वारा सैनिकों के हाथों में राखी बांधी जाती है, जिससे वीर सैनिक आत्मगौरव और उत्तरदायित्व की भावना को महसूस करते हैं। मित्रों, रक्षाबंधन का त्योहार समस्त भारतवर्ष में मनाया जाता है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और माथे पर तिलक लगाकर आरती करती हैं। बदले में भाई उपहार देते हैं और सुरक्षा का वचन देते हैं। राजस्थान में बहन के अलावा पुरोहित भी अपने संरक्षकों और यजमानों को राखी बांधते हैं। महाराष्ट्र में इसी दिन नराली पूर्णिमा मनाया जाता है, जिसमें मछुआरे समुद्र को नारियल चढ़ाते हैं और अपनी सुरक्षा की याचना करते हैं। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी दिन झूला पूर्णिमा मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। उड़ीसा में बहनें भगवान जगन्नाथ से भाई की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। बिहार और बंगाल में ब्राह्मण लोग उपकर्म के द्वारा नया जनेऊ धारण करते हैं। दक्षिण भारत में इसी दिन अवानी अविट्टम का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण के साथ नया जनेऊ धारण करते हैं। अनेक जनजातियों में राखी केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, बल्कि मित्रों, पड़ोसियों, पेड़ पौधों, नदी, पर्वत और प्रकृति के साथ भी मनाते हैं। आजकल इको फ्रेंडली राखी को भी मनाने का चलन शुरू हो गया है। एक पौधा लगाओ, उसका पोषण करके उसे पेड़ बनाओ। मित्रों, इको फ्रेंडली राखी आज के समय की सख्त आवश्यकता भी बन चुका है। आइए विचार करें कि रक्षाबंधन के दिन एक बहन भाई के माथे पर तिलक क्यों लगाती है। सामान्य अर्थ में तिलक मान, सम्मान और विशिष्टता का द्योतक है। तिलक लगाकर बहन भाई की सुरक्षा, सफलता और दीर्घायु की कामना करती है। लेकिन इसका गहन सांकेतिक निहितार्थ है
यह तीसरे नेत्र को जागृत करता है। हिंदू परंपरा में प्रकृति के बीच का स्थान आज्ञा चक्र का है। यह विवेक और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। आज्ञा चक्र पर लगा तिलक अंतर्दृष्टि और विवेक को जागृत करता है। जहाँ तिलक लगता है यही वो स्थान है जहाँ आत्मा का वास होता है, अर्थात बहन तिलक लगाकर भाई को आत्म चैतन्य बनाती है। मित्रों, आइए अब हम यह जानें कि मौली या कलावा क्यों बांधते हैं। कलावा या रक्षा सूत्र हमेशा भाई के दाहिने हाथ में बांधा जाता है। कलावा लाल पीले रंग का एक पवित्र सूती धागा होता है जो स्नेह, सुरक्षा और आशीर्वाद को प्रतिबिंबित करता है। कलावे को बांधने से पहले मंत्रों से अभिसंचित किया जाता है। यह बुरी ताकतों और जीवन की कठिनाइयों से दैवीय सुरक्षा प्रदान करता है। जब कभी पुरोहित यज्ञ या पूजा करते हैं तब कलावा जरूर बांधते हैं। यह पवित्र दैवीय ऊर्जा के द्वारा संरक्षण प्रदान करता है। कलावा सदैव शुद्धता के बंधन को दर्शाता है। कलावा जिस व्यक्ति को बांधा जाता है उसे शुद्धता के लिए पवित्र धार्मिक प्रतिज्ञा लेनी होती है। इतिहास में अनेक प्रमाण ऐसे भी हैं कि युद्ध में जाने से पहले राजाओं और योद्धाओं को शक्ति, सामर्थ्य और जीत प्राप्त करने के लिए कलावा बांधा जाता था। आइए अब हम यह सब जानें कि कलावे को दाहिने हाथ में क्यों बांधते हैं। सनातन धर्म में सभी कर्मकांडों के लिए दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है। दाहिने हाथ से पूजा करने, कलावा बांधने, पुष्प, अक्षत अर्पित करने से धनात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मित्रों, आइए हम विचार करें कि राखी के दिन बहनें भाई की आरती क्यों करते हैं। आरती के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, दैवीय ऊर्जा का संचार होता है जिससे स्वास्थ्य और संपन्नता आती है। रक्षाबंधन का यह दैवीय संदेश है कि हमें लोकेशना को त्यागते हुए आत्म तत्व के प्रति केंद्रित होना चाहिए। प्रतिवर्ष रक्षाबंधन इस बात का स्मरण कराता है। जब बहन राखी बांधती है तब भाई प्रतीकात्मक रूप से कुछ धन प्रदान करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहन 5 दुर्गुणों को त्यागने की अपेक्षा करती है। वासना, क्रोध, लालच, आसक्ति और अहंकार जो आत्मा को दूषित करते हैं। भाई इन्हीं दुर्गुणों को त्याग कर अपनी चेतना को जागृत कर सकता है। मित्रों, आइए अब हम सब कुछ जीव वैज्ञानिक सिद्ध तथ्यों की चर्चा करें। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और स्नेह को मजबूत करता है। राखी के बंधन से बंधे भाई के साथ बहन का कभी विवाह नहीं हो सकता। राखी का संबंध अंतर विवाह और अंतर रेखीय विवाह से है। राखी का संबंध अंतर विवाह और अंतर रेखीय विवाह को स्पष्ट मना करना है। इंडोगेमी में जीन वेरिएशन के अवसर काफी लिमिटेड होते हैं। अंतर विवाह में आनुवांशिकी और जन्मजात बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। दूसरे गोत्र में विवाह से जीन वेरिएशन के अवसर ज्यादा होते हैं। परिणाम स्वरूप आनुवांशिक और जन्मजात बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। ऐसे बच्चों का हेल्थ, रेजिलेंस और फर्टिलिटी बेहतर होता है। मित्रों, सनातन परंपरा में सपिंड संबंधों में विवाह प्रतिबंधित है। सपिंड का अर्थ है शरीर के अवयव का एक होना, who share the same body particles passed down through generations। रक्षाबंधन का वैज्ञानिक कारण है अंतर विवाह और अंतर रेखीय विवाह को प्रतिबंधित करना। मित्रों, आइए अब हम दूसरी संस्कृतियों में प्रचलित कुछ त्योहारों की चर्चा करें जो रक्षाबंधन जैसे दिखते हैं। अनेक यूरोपीय देशों जैसे रोमानिया और मालदोवा में 1 मार्च को बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। इसी दिन मार्टिसर त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे को लाल और सफेद रंग का कलावा स्ट्रिंग बांधते हैं। यह कलावा विशेष रूप से उन्हें बांधा जाता है जो अपनों की देखरेख और चिंता करते हैं। यहूदी परंपरा में ला पुरीम का त्योहार मनाया जाता है जिसमें भाई बहन एक दूसरे को उपहार देते हैं। यह त्योहार केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है, अन्य लोग भी उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। ग्रीस, बल्गेरिया और हंगरी में नेम डेज नामक त्योहार मनाया जाता है जिसमें भाई बहन एक दूसरे को उपहार देकर प्रेम प्रदर्शित करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुल 5 त्योहार हैं जो रक्षाबंधन जैसे दिखते हैं। 10 अप्रैल को नेशनल सिबलिंग डे मनाया जाता है। इस अवसर पर भाई बहन एक दूसरे को संदेश और फोटो भेजते हैं, प्रशंसा करते हैं और गले मिलते हैं। तीसरा त्योहार है थैंक्सगिविंग डे। इस दिन परिवार के लोग एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। वे आपसी सहयोग और पारिवारिक एकता के लिए परिवार के सदस्यों का कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। मदर्स डे और फादर्स डे से तो हम सभी परिचित हैं। अगस्त माह के प्रथम रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग अपने दोस्तों को ब्रेसलेट या फ्रेंडशिप बैंड गिफ्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को सिबलिंग डे मनाया जाता है। इस दिन ऑस्ट्रेलियंस भाई बहन
रिश्तों के प्रति प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं। यह त्योहार रक्षाबंधन जैसा ही है, अंतर इतना है कि इसमें रिचुअल्स नहीं होते, जैसे कलावा बांधना, तिलक लगाना और आरती करना। अफ्रीका महाद्वीप में रीड डांस फेस्टिवल मनाया जाता है, इसे उमखोसी बुमलांगा भी कहते हैं। यह त्योहार दक्षिण अफ्रीका और स्वाजीलैंड के जूलू लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर कुंवारी कन्याएं राजा को रीड्स उपहार में देती हैं। यह त्योहार कुंवारी कन्याओं की गरिमा, पारिवारिक मूल्य और समुदाय की एकता पर बल देता है। यह त्योहार समुदाय के सभी पुरुष और स्त्री के सदस्यों के सम्मान, सुरक्षा, उत्तरदायित्व और समर्पण का घोषक। विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न त्योहारों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पूरे विश्व में भाई बहन के बीच स्नेह और प्रेम के बंधन को अभिव्यक्त करने वाला दूसरा कोई त्योहार नहीं है। रिचुअलिस्टिक और सिंबॉलिक एलिमेंट्स जो रक्षाबंधन में पाए जाते हैं वे कहीं नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति महान है, शुभ है, स्वास्थ्यप्रद है। भारतीय त्योहार अविश्वसनीय और अविस्मरणीय है। हमारा भारत महान। जय श्री राम।